welcome back to my channel Kanan S Learning Made Easy. I'm back with yet another video. In today's video we will be covering one of the most important self-awareness tool known as Johari window. Before proceeding ahead, below is given brief description about myself so you can check it out. Now without any further delay, let's get started with the video. Developers of Johari window. Johari window was devised by American psychologists Joseph Luft and Harry Ingham in the year 1955 while researching group dynamics at University of California, Los Angeles. The model was first published in the Proceedings of Western Training Laboratory in Group Development by UCLA Extension Office in the year 1955 and was later expanded by Joseph Luft. आइए समझते हैं इस मॉडल का नाम किस तरह रखा गया। जी हाँ, इस मॉडल के जो डेवलपर्स हैं जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंगम ने अपने नाम के शुरुआती अक्षरों को मिलाकर इस मॉडल का नाम जौहरी विंडो मॉडल रखा। आइए जानते हैं जौहरी विंडो को और किन किन नामों से हम जान सकते हैं। जी हाँ, पहले हम इसको जान सकते हैं डिस्क्लोजर फीडबैक मॉडल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस के नाम से, दूसरा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल के नाम से, तीसरा अ डिवाइस विच रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन के नाम से। आइए जानते हैं जौहरी विंडो के 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में। इन क्वाड्रेंट्स को हम पर्सपेक्टिव्स, रीजन्स और एरियाज के नाम से भी जान सकते हैं। ये 4 है। पहला है ओपन एरिया या फ्री एरिया, दूसरा है ब्लाइंड एरिया, तीसरा है हिडन एरिया, चौथा है अननोन एरिया। आइए समझते हैं ओपन एरिया के बारे में। ओपन एरिया वह एरिया है जिसमें आपको अपने बारे में जो बातें पता है वही बातें सारे विश्व को आपके बारे में पता है या दूसरे लोगों को आपके बारे में पता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका स्किन कलर, हाइट और प्रोफेशन। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है और उन्हें मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है। यह बात उनके बारे में उन्हें तो पता ही है, साथ ही साथ सारे विश्व को उनके बारे में यह बात पता है। आइए जानते हैं ब्लाइंड एरिया के बारे में। जी हाँ, आप अपने बारे में कुछ बातें नहीं जानते पर वही बातें आपके बारे में दूसरों को बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए इस एरिया को ब्लाइंड एरिया कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ लेंगे बिग बॉस 17 की कंटेस्टेंट ऐश्वर्या शर्मा का एग्जाम्पल, जिनको कि बिग बॉस ने मजाक के तौर पे ये पूछा था कि बात आपको समझ में आ गई ऐश्वर्या, तो उनका जवाब था जी हाँ, मुझे सब कुछ समझ में आता है बिग बॉस, बच्चा समझ रखा है क्या मुझे ज़रूरत पड़ने पर मैं आपको भी समझा सकती हूँ, आपको समझाऊँ क्या। जी हाँ, और वीकेंड का वार पर जब सलमान खान ने ये चीज़ कॉल आउट की कि ऐश्वर्या आपने बिग बॉस के साथ लाइन ऑफ रिस्पेक्ट क्रॉस की है, आपने बदतमीजी की है, तो तब ऐश्वर्या ने अपने आप को डिफेंड करते हुए ये कहा कि नहीं सर, ये यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट की कोई बात ही नहीं थी, मैंने जो भी कहा था वो एक बहुत फन जोन में कहा था। तो सलमान खान का ये कहना था कि आप मजाक में अपना दायरा भूल जाती है, लाइन ऑफ रिस्पेक्ट भूल जाती है। एटलीस्ट आप उनसे ऐसे बात नहीं कर सकती जिनके शो पर आप आई हैं। जी हाँ, यहाँ पर क्या हुआ था कि ऐश्वर्या को अपने बारे में ये चीज़ पता नहीं थी कि वो लाइन क्रॉस कर रही है, और जब उन्हें पता चली तो उन्होंने अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर दिया क्योंकि उनके अंदर का डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑन हो चुका था। आइए समझते हैं हिडन एरिया के बारे में। हिडन एरिया एक ऐसा एरिया है जिसमें आपके बारे में कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में दूसरे लोगों को या दुनिया वालों को नहीं पता है, पर आप उन बातों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि उन कुछ बातों को आपने दुनिया वालों से छुपा करके रखा हुआ है, लेकिन आप उन बातों को बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे बिग बॉस कंटेस्टेंट
मुनव्वर फारूकी का, जो कि बिग बॉस 17 का हिस्सा थे और उसके विनर भी बन चुके हैं। उन्होंने D1 से ये कहा है कि मैं एक रिलेशनशिप में हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड का नाम नाजिला है। ये बात कंटेस्टेंट्स को भी पता थी और ऑडियंस को भी, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को वैसे ही प्रोजेक्ट किया था। लेकिन दरअसल उनका तो ब्रेकअप हो चुका था नाजिला से, ये बात उनको पता थी, लेकिन सिर्फ शो के लिए वो ये प्रिटेंड कर रहे थे कि मैं नाजिला के साथ रिलेशनशिप में हूँ, ताकि वो नाजिला का नाम यूज़ कर पाए। दूसरा एग्जाम्पल भी हम लेंगे बिग बॉस कंटेस्टेंट्स का ही, जो इससे पहले के सीजन में आए थे। उनका नाम है रश्मि देसाई और उनके एक्स बॉयफ्रेंड अरहान खान। जी हाँ, अरहान खान ने रश्मि देसाई को तो ये बात बताई थी कि उनकी पहले शादी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने रश्मि को ये बात नहीं बताई थी कि उस शादी से उनका एक बेटा भी है। इस बात का खुलासा वीकेंड के वार पर सलमान खान ने किया था। आइए अब हम समझते हैं अननोन एरिया के बारे में। जब आपको अपने बारे में ही खुद कुछ बातें पता नहीं होंगी, तो दूसरों को भी आपके बारे में वो बातें पता नहीं होंगी। इसीलिए इस एरिया को अननोन एरिया या अननोन सेल्फ भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई अननोन इलनेस या तारे ज़मीन पर का वो छोटा सा बच्चा ईशान, जो ये नहीं जानता था कि वो एक अच्छा स्टूडेंट भी बन सकता है और साथ ही साथ एक अच्छा पेंटर भी बन सकता है। जब उसको खुद को ही ये बात पता नहीं थी कि वो एक अच्छा स्टूडेंट होने के साथ साथ पेंटर भी बन सकता है, तो उसके पेरेंट्स को क्या या उसके फ्रेंड सर्कल में क्या, किसी को भी ये बात पता नहीं थी। वो तो भला हो उसके टीचर का, जिन्होंने उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसे सॉल्व किया। होपफुली आपको आज का ये टॉपिक सेल्फ अवेयरनेस मॉडल ऑफ जौहरी विंडो समझ में आ गया होगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ हमने वही एग्जाम्पल्स लिए हैं जो कि टेलीविजन पर दिखाए गए हैं। और इन केस आपको कोई क्वेरी है या डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।